नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन सी इमरजेंसी कब कब और क्यों लगाई जाती है। दोस्तों, हमारे देश में दो तरह की गवर्नमेंट होती है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम पावर्स की बात की जाए तो ज़्यादातर पावर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और कुछ पावर्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी होती है। और इसी फीचर्स को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायसनेस। और दोनों ही गवर्नमेंट अपनी अपनी पावर्स को यूज़ कर अपने अपने तरीक़े से रूल करती हैं। लेकिन अगर देश में ऐसी सिचुएशन बन जाए जिससे कि देश की सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो, उस केस में ये फेडरल सिस्टम पूरी तरह से यूनिटरी सिस्टम में चेंज हो जाता है और कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तुरंत प्रेसिडेंट को इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की एडवाइस देते हैं, जिसके बाद ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स पर पूरा इस सेंटर का कंट्रोल हो जाता है और फिर देश में स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट रूल। अगर दोस्तों हम इमरजेंसी के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है और ये बेसिकली 3 बेसिस पर लगाई जा सकती है, जिसमें नंबर 1 है वॉर। वॉर का मतलब ये है कि अगर कोई दो कंट्री अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ करने के लिए कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन कर दें और उनमें वॉर स्टार्ट हो जाए। दूसरा केस है एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब होता है कि अगर दो कंट्री हैं, उन्होंने कोई भी फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं दिया है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी एक कंट्री अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ कर रही हो और दूसरी कंट्री उस इशू को डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हो, उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तीसरा केस आता है आर्म्ड रिबेलियन, जो कि हमारे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में ऐड किया गया था। पहले इसके स्थान पर था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वो डिस्टर्बेंसेस है जैसे कि पूरे कंट्री में अगर सेपरेटिज्म की भावना तेज़ी से उत्पन्न हो रही हो और स्टेट गवर्नमेंट्स इस प्रॉब्लम को अच्छे से फेस नहीं कर पा रही हो, जिसकी वजह से पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ जाए, तो उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर हम दूसरे तरीके की इमरजेंसी की बात करें तो वो होती है हमारी स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है। स्टेट इमरजेंसी बेसिकली 2 या 3 बेसिस पर लगाई जा सकती है। जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट में कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रही हों, जिसकी वजह से उस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेंटेन नहीं कर पा रही हो, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उनको फॉलो नहीं कर रही हो, और उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर अगर प्रेसिडेंट को ये लिख कर दे दें कि इस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो उस केस में तब प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। एंड लास्ट टाइप की इमरजेंसी है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। बेसिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में और किसी पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर पार्ट में लगाई जा सकती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोविड-19 है, जिससे कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन हुई है, और अगर ये बहुत लंबे समय तक रहती है, जिसकी वजह से लगातार अगर किसी भी देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लगातार गिरती जाए और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट जो है वो पूरा अनबैलेंस्ड हो जाए, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे कंट्री में लगाई जा सकती है। या अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें और उस स्टेट गवर्नमेंट अपने एडवर्टाइजमेंट में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दे और इतनी ज़्यादा फ्री चीज़ें अपने मतलब इलेक्शन में जीतने के लिए बांट दें कि जिससे कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो पूरी तरह से
अनबैलेंस्ड हो जाए और गवर्नर इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे दें, उस केस में प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप और डिटेल में इमरजेंसी को जानना चाहते हैं कि हर किस किस सेक्टर में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।